हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। देखिए, मेरी पूजा बहुत अच्छी हुई। आज अमावस्या है, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। हमारे यूपी वालों में तो बहुत माना जाता है इस नवरात्रि को। राम जी का जन्म होता है, कहते हैं माँ की आराधना की जाती है। रामनवमी आने वाली है। इस चैत्र के नवरात्र के हमारे में बहुत मान्यता है। माँ शीतला माँ का पूजा किया जाता है, ठंडा भोजन किया जाता है, दिमाग ठंडा रखा जाता है। कहती है माँ शीतला अपने पूरी जगह पे घूम घूम के देखती हैं कौन कैसे है, क्या है। उनका पूजा करने से ही कहते हैं ना बहुत सारे फल मिलते हैं। इस नवरात्रि के बाद हमारे यहाँ पे गांव में बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं और ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत मेन होती है। हमारे गांव के हिसाब से देखा जाए हमारे कुल देवत का रहता है ये। शीतला माँ का बहुत मानते हैं। तो कल नवरात्रि रहेगी, आज अमावस्या है, तो मैं भी जल्दी घर पहुँच रही हूँ। कल से नवरात्रि की पूजा चालू होगी। सारे लोगों का काम बहुत अच्छा हो गया है। जो काम से मैं गई थी वो काम भी बखूबी बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, बारिश हो रही है पूरे विश्व में बारिश हो रही है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं जो कल तालों का काम कर रही थी ना, आपने देखा होगा, पूजे का काम कर रही थी, सब जगह पे डाल रहे थे। आज भी मैंने कल पूरे जो ताले पड़े ना रात को सब जगह पे ताले, आज मैंने धावजी पाटिल के पास, मसोबा के पास और अपनी काड़ूबाई के पास सब जगह वो नींबू ताले सब रख दिया। वो माता रानी देखेंगी। मैं कल सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो देखो मैं किसी को दिखावा नहीं कर रही थी या कुछ नहीं। मेरे मन की इच्छा, मेरा चौथा अमावस्या है। हमेशा रात को चढ़ती हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि रात को चढ़ते पता नहीं चलता। इस बार मैंने कहा चलो दिन में। लेकिन आपको सच्ची बोलो, जब मैं दिन में ऊपर माँ के सीढ़ियों पर चढ़ रही थी ना, सीढ़ियाँ बहुत गर्म बिल्कुल नहीं थी। जो कि 12 बजे का वक्त था दोपहर का, बिल्कुल भी सीढ़ियाँ गर्म नहीं थी, जरा भी चटका नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन उतरते समय पैरों में चटका लग रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं घुटने में 15 मिनट करीब ना 15-20 मिनट में मैं ऊपर चढ़ गई। लेकिन आज मैं वही जब पैरों से चढ़ रही थी तो मुझे बहुत थकावट हो रहा था, क्योंकि पैर में भी घाव लग गया है, सब हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि भगवान मेरी कम से कम सुनते हैं। बारिश में इसलिए ला रही हूँ, बारिश कैसे कंटिन्यू ऐसा बौछार नहीं आएगा कि मतलब पूरा पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए, नहीं। मैंने बस अपने देश का, भारत का नक्शा निकाल के, भारत के नक्शे की नजर उतार के यही कहिए कि भगवान ये भारत में आने वाले 20-25 सालों तक ना तो ऐसी फालतू सरकार आए दोबारा, जो सरकार आज की तारीख में हम सबकी बैंड बजाई हुई है, और ना तो बीमारी है, चाहे कोरोना, चाहे जो भी नई बीमारियों का नाम दे। लाज रखना माता रानी, क्योंकि अब फिर से आपके दरवाजे पट बंद नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम एक बार खाए पिए बिना रह सकती हूँ मैं, लेकिन आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकती। मुझे हर जगह दर्शन है। परसों प्राकट्य दिन है, स्वामी समर्थ का दिन है, प्राकट्य डे है। मैं स्वामी समर्थ मंदिर जस्ट अभी अपने परिवार के साथ जाके आई हूँ। अभी कैसे ऐसी हालत में दौड़ना नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई घर पे। एक्चुअली कल से काली माता का, कहते हैं ना, मेरी शीतला माँ का पूजा चालू होगा। चैत्र की नवरात्रि है तो हम पूजे में लगने वाले हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब भारत के नक्शे पे से नज़र उतारा है। मुझे एक बात की हंसी आती है कि आज की तारीख में सीबीआई, ये वो कहते हैं ना, आरटीआई वाले, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स वाले, हाँ, वो लोग जाके सब जगह पे बड़े लोगों के घर में जांच मार रहे, ये मार रहे। आप एक बात बताओ, आप लोग फिर जीएसटी किस चीज़ का लेते हो? आगे भी देखा, अभी जैसे मैंने बीच में अपने बैंक से मुझे कहीं पैसे देने थे, हमने पैसे कैश निकाले, तो उसका मेरा जीएसटी 7,500-8,000 कटा। जब बैंक से हम वाइट पैसों का लेन देन कर रहे हैं, और अगर हम कैश भी निकाले और बैंक वाले हमारे से वो पैसों का टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाले को किसने हक दिया कि बड़े लोगों के घर में जाके रेड मारो, ये मारो? ये क्यों कर रहे हैं मालूम है आपको? अब कोई दाव काम नहीं आ रहा तो ऐसे आ रहा है, क्योंकि 2024 आ रहा है ना, इलेक्शन चाहिए ना, इलेक्शन में पैसे चाहिए ना। तो अभी कैसे जो जन्मजात के भिखारी लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में चाय बेची है, रिक्शा चलाया है, वो लोगों के पास पैसे कहाँ है? उनके बाप दादाओं ने पैसा थोड़ी रखा है। अब वो यही करेंगे, इतना ही नीचे गिर सकते हैं। उनकी औकात नीचे ही गिरने की है कि सबके घर में रेड पड़वाएंगे, इनकम टैक्स ही रेड पड़वाएंगे और करेंगे कि भाई हमको पैसे चाहिए ना। अरे तुम ऐसे ही मांग लो, बड़े लोग ऐसे ही उठा के दे देंगे। मैं तो बता रही हूँ कि हमारे इतने बड़े जो साउथ के रजनीकांत, हमारे जो इतने बड़े हीरो है, जो जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो भी आज 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी से मिल के आए, हमारे भाई से मिल के आए। सोचो, अगर इतने बड़े पहुंच के लोग अगर उनसे मिल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। और एक बात, ये अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं, जिसका डायलॉग है उसी के पास रहने दो। अब ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि अच्छे दिन तो हमारे आए ही नहीं। पहले नोटबंदी हो गई उसके बाद कोरोना आ गया, अभी आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन देखो, मैं तो अपने तालों का काम शुरू रखी हूँ।
मेरी माता रानी पे मुझे पूरा भरोसा है। देखो कोई गलत या सही नहीं है, गलत इस जगह पे है कि कोई काम अच्छा नहीं किया, और काम अच्छा करने का सोचो। अच्छे दिन तो हमारे तो नहीं आए देशवासियों के, हमारे तो बुरे दिन ही आए हैं। कभी नोटबंदी ने मारा, कभी बीमारी ने मारा, कभी शमशान में कितनी लाशें गई हैं कोरोना काल में। आप बताइए ना, इन लोगों के घर का कोई मरा क्या? कोई भी एक भी घर के नेता का बच्चा, बेटा, माँ बाप कोई मरे क्या? नहीं मरे। इनके घर में नोटबंदी की वजह से कभी रूखा सूखा पड़ा क्या? नहीं पड़ा। उनको पूछो ना, जो रोज पत्थर तोड़ते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, बेरोजगार लोग काम करते हैं। मैंने देखा है लॉकडाउन में, जब मैं राशन बांट रही थी, मेरे घर के सामने लोग लाइन लगाते थे। हमारे यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे भाई शिवा शेट्टी भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ, मैं उन्हें दिल से बहुत मानती हूँ। बहुत लोगों ने उनको भी मेरे बारे में चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन देखिए मैं अपने बोरीवली के किसी भी जो भी हैं, हमारे बोरीवली में जो भी आमदार है, जो भी है, वो सब मेरे दिल के अटैच है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा खड़ी हूँ। अगर उनकी तरफ से कभी मेरे पास कोई मदद के लिए गुहार भी आई ना कि 50,000 लाख रुपए मैडम जरा यहाँ लगाना है, इस जगह काम पे लगाना है, विद्या देवी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं कभी किसी के लिए बुरा बोली नहीं हूँ। कितने लोगों ने बोला पार्टी लेवल को गाली देते, एक वीडियो में भी बता दो मैंने किसी को गाली दी है? मैं कभी गाली नहीं देती हूँ। मैं कौन होती हूँ गाली देने वाली? पहली बात तो देखो, एक तरह से देखा जाए तो हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, हम पूजा पाठ वाले हैं, मेरा क्या लेना देना। अभी देखिए, अभी मैंने मसूबा में लाइट लगवाया, अभी आज ही मैं इधर भी गई थी धाऊजी पाटिल में, वहाँ पे भी अभी कहते जैसे काड़ूबाई में चांदी का पूरा अंदर लगा है, वैसे मसूबा में लगवाने वाले। मैंने कह के आई कि अगर मंदिर के काम में मेरा जो भी योगदान रहेगा मैं करूँगी, करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर देखो पब्लिक मुझे देती है पूजा पाठ का पैसा, अगर उनके पब्लिक का पैसा अगर मैं किधर काम धर्म काम में लगाऊं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात है। तो ये होता है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन बुरा क्या लगता है, अभी परसों की सभा में ही बस मुझे बुरा लगा है, एक ही जगह बुरा लगा है कि आप लोगों ने बाला साहब ठाकरे की इतना बड़ा पोस्टर लगाया। पहली बात तो कहीं भी किसी के भी जगह पे जो सभा लगाई जाती है तो किसी और के सभा की वीडियो नहीं चलाई जाती है। किसी और ने अपने भाषण में क्या कहा है, आप उसका वीडियो ऐसे ओपन प्लेस में लगा नहीं सकते। आप पर 420 का केस हो सकता है, आप पर 300 धारा की केस लगाई जा सकती है। क्या आप ऐसे किसी को बदनाम कर रहे हो? है ना। आपको अगर उनकी बात बुरी लग रही है तो आप मुंह से जवाब दीजिए। आपका नाम तो कहीं लिया नहीं गया, पहली गलती। दूसरी गलती कि आप अपनी सभा में अशब्द यूज कर रहे हो, लोगों को गालियां दे रहे हो, वो गांडू है, उसकी कोई औकात नहीं, ये नहीं, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी गलती कि देखो, पहली बात तो पोपट हो चुका है सभा में से। आप देखिए वीडियो, जब सभा में जो लोग भी भाषण दे रहे थे, भाषण को सुनते ही वो लोग उठ के जाने लगे। लोग इसलिए जमा हुए थे कि देखना चाहते थे कि भाई ये है कौन जो हमारे उद्धव ठाकरे भाई को उल्टा बोल रहा है। देखो एक बात बताती हूँ, ईमानदारी होनी चाहिए। जिसके बाप ने साम्राज्य बसाया, जिसके पिता ने साम्राज्य बसाया, हाँ, अभी एक बात बोलते हैं कि उसमें बोला गया भाषण में कि तुम उसको अपना बाप कह के उनको अपने आप को छोटा मत करो, वो हमारे देवत है। अरे अभी उनके बाप का ही नाम लगेगा ना, अभी जैसे बेटे के पीछे बाप का नाम ही लगता है ना। ये कौन सी बात हो गई कि उसको बाप मत बोलो? ये कहाँ की बात है? ये कोई बात है क्या कहने की? अच्छा, वो अगर अपने बाप को बाप नहीं बोले तो क्या आपके बाप को अपना बाप बोलेगा? जैसे आज की तारीख में आप कर रहे हो कि अपने बाप को भूल के आप उनके बाप को अपना बाप बोल रहे हो। ये शोभा देता है क्या आपको? अरे आप भगवान मानते हो, ठीक है मानो ना, लेकिन आपने कौन सा भगवान को माना? आप जिनको भगवान मान रहे हो उन्हीं के भगवान के बच्चों को आप लोग रोड पे लाने को देख रहे हो। आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो कि उनको रोड पे लाए। आप में अगर खुददारी होती, ईमानदारी होती ना, विद्या देवी बोल रही है, अगर आप लोगों में खुददारी और ईमानदारी होती ना तो आप सीट के लालच में पड़ते ही नहीं। आप जयराम जी करते, नहीं चाहिए हमको सीट, है ना, जाने दो, हम अपनी एक अलग, हम लोग अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, हम अपना एक अलग रुतबा बनाएंगे। लेकिन गाली मत दो यार। देखो, आप लोगों को जो करना है करो। आप लोग जो इस सभा में किसी की वीडियो चालू करते हो, ये करते हो, पहली बात तो मुझे उन पे बुरा लग रहा है, हमारी पब्लिक पे, जो पब्लिक उनका जाके सुन के भी उनको जवाब नहीं दिया। आप उनको जवाब तो दो कि आप ये क्या कर रहे हो, किस बात का, आप किस बात का, आप ये क्या बोलते हैं, प्रति उत्तर देने आए। क्यों उत्तर देने आए? देखो, आदमी अगर सही, अभी जैसे मैं हूँ, मुझे यूट्यूब पे बहुत लोग गाली देते हैं, बहुत लोग उल्टा बोलते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब के जरिए भले बोलती हूँ, लेकिन मैं हर किसी की बातों का जवाब नहीं देती हूँ। अगर आप सही हो, आपको लगता है कि आप सही हो, तो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों दूसरों का देखा देखिए, आप भी जा रहे हो, सभा चालू कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। उल्टा आप उल्टा नहीं बोल रहे हो, उल्टा सबकी पोल खोल दे रहे हो।
सबको की पोल खोल दे रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग अपने आप को अच्छा बनाने के लिए सबकी पोल खोल दे रहे हो, ये गलत बात है, ऐसे मत करो। इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो लास्ट में यही होगा, हमारे उद्धव सर यही बोलेंगे, समझो अगर कोर्ट का फैसला ये आया कि नहीं रहने दो, उनका पद उनको ही रहने दो, चलो जाने दो धनुष बाण, तो उद्धव सर ये तो क्लेम कर सकते हैं ना कोर्ट में कि ठीक है ले लो, धनुष बाण ले लो, शिवसेना ले लो, मैं अपनी एक अलग शिवसेना चालू करता हूँ, लेकिन मेरे पापा की फोटो कहीं नहीं लगाने का। बाला साहब की ठाकरे की फोटो, बाला साहब ठाकरे जी की फोटो वो शिवसेना में नहीं लगनी चाहिए, वो मेरे पिता है, मैं जो पार्टी नहीं चालू करूंगा वहां मेरे पिताजी की फोटो लगेगी। बाला साहब उद्धव ठाकरे शिवसेना ये जगह पे फोटो लगेगी, मेरे और मेरे पापा की फोटो लगेगी। इनको दे दीजिए धनुष बाण, दे दीजिए शिवसेना, लेकिन मेरे पापा की फोटो नहीं दे सकता, क्योंकि भाई जन्मजात उनका हक है, लीगली वो वारिस है अपने पापा के, तो वो ये बात पे हक जता सकते हो। जब अगर बाला साहब जी की फोटो अगर उद्धव जी ने आप लोगों से ले ली तो वोट किसको मिलेगा? वोट तो बाला साहब जी को मिलता है, उनको उनके नाम को मिलता है, आप लोग को नहीं मिलता है। आप लोग जो बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं कि हमने ये किया था वो किया था, आपको बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था क्या कि भाई तू आ मेरे में खोखा खर्चा कर, मेरे में पेटी खर्चा कर, मुझे पैसा दे, बोला था क्या? ये बताओ, कहीं है क्या रिकॉर्डिंग की आपको बोला गया था कि हमको पैसा दो, हमको खर्चा दो? आप अपने मुंह मिट्ठू मियाँ क्यों बन रहे हो? हमने ये किया, अरे पूरा टोटली पिक्चर, नायक पिक्चर का ट्रेलर चल रहा है, ये पिक्चर नहीं है, लाइफ है। लाइफ में ये सब बातें शोभा नहीं देती है, कहीं डांस करना, पब्लिक ही उतरना, बाइक पे चलना, ये सब शोभा नहीं देता है। ये वही कहावत है, नाचना है आंगन टेढ़ा। आप क्यों किसी को जवाब दे रहे हो? हमने आपसे जवाब मांगा क्या? कि पब्लिक ने आपसे जवाब मांगा क्या? आप अपने काम में लगो ना भाई, ये सब करके कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? पोपट हो गया, सारी सीटें खाली हो गई। आप लोग जब बोल रहे थे, जो भी लोग जो बोल रहे थे, कौन सुन रहा था? कोई नहीं सुन रहा था। भाषण देते वक्त बोला जाता है तालियां तो बजाओ। अरे तालियां बजाने के लिए बोला जाता है क्या? तालियां खुद से बजती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक बात बताओ, उद्धव भाई के पीछे हम जैसी बहनें हैं। मैंने अपने भाई के लिए कल सीढ़ियां घुटने के बल पे चढ़ी, मेरे घुटनों में घाव हो गया है। मैंने अपने काड़ू भाई को यही कहा है कि काड़ू भाई धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा के आगे कुछ नहीं करना। आप लोग अगर खुददार होते ना, आप लोगों में जरा भी वो होता ना, मैं क्या बोलती हूँ, भगवान अगर अभी हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या गणपति पापा और कार्तिकेय को ये बोलेंगे अरे चल तेरा पापा है तो क्या हुआ, हमारा भगवान है, हम पूजा करेंगे? तो हम लोग क्या उनको उनकी मूर्तियां मंदिर से निकाल के फेंक देंगे? ये तो वही बात हो गई भाई। ये तो जबरदस्ती की बात हो गई कि नहीं। तो मतलब इस बात से भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, है ना? भोलेनाथ बोलेंगे वाह क्या भक्त मिला है मेरे को। मेरी बैंड बजा रहा है, मेरी पीछे से मार रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। वाह कितने अच्छे लोग हैं ना, कि मेरे बच्चों को ही रोड पे ला रहे हैं और मेरा काम कर रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा अच्छा लगता है क्या? ये बात नहीं, ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये बात ऐसी हो गई कि आप एक तरफ तो भगवान की पूजा कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप उनका नाम का सहारा लेके लोगों की सहानुभूति ले रहे हो और उनकी मार रहे हो। ये तो गलत है। आपको जो करना है सर करो। देखो मेरी बात अगर बुरी लगे तो सॉरी, मैं किसी को भी उल्टा नहीं बोल रही हूँ। आपको जो करना है अपने तरीके से आप करो, लेकिन मेरा बस यही मुद्दा है कि आप किसी को भी गाली मत दीजिए, अवशब्द मत बोलिए और आप सफाई मत दीजिए। आप अपने पद पे, आप अपनी जगह सही हो, नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो और वो अपनी जगह पे सही है। दोनों जन अपनी जगह पे सही है, बस गलत इस जगह पे है कि आप उनके पापा की फोटो का इस्तेमाल करके उनको गाली दे रहे हो। ये मत करो, बस आप एकदम सही हो। आप जिसके चेले हो ना, उस चेले के, आपको अपने गुरु की कसम, आप अपने गुरु की फोटो लगा के आगे बढ़ो। शिवसेना है ना, आप अपने गुरु की फोटो आगे लगा के आगे बढ़ो ना। मत लो फोटो, उनको देने दो, तब पता चले, तब हम माने आपको कि हाँ आप सच्चे खुददार आदमी हो। आप ऐसे मत करो प्लीज, ये हमारे देशवासियों के लिए गलत है। और दूसरी बात, मैं तो अपनी बात पे हूँ अटल, क्योंकि मैं तो अपने उद्धव भाई के साथ हूँ। और ये बात मतलब ये हो गया है कि सभा करना, ये करना, गाली देना, ये हम लोगों से हुआ। भाई मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक वोटर हूँ, इस मुंबई में रहती हूँ, मेरी भी वोट का मीनिंग है, तो मैं अपना मुद्दा रख सकती हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैंने न किसी का नाम लिया, न किसी को उल्टा बोला। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी। अगर मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जैसी मर्जी।
बाकी मेरी माता रानी है वो करेंगी। बारिश है, बारिश आते तो विद्या देवी बीमारी आने नहीं देगी। मई तक ऐसी हर रोज रिमझिम बारिश रहेगी, ऐसी बात है। अभी फिलहाल मुद्दा है शेतकरी लोगों का, जो शेतकरी लोग का नुकसान हुआ है, पेंशन की बात है। फिलहाल ये आपसी झगड़े छोड़ के उन पे ध्यान दो, क्योंकि वो लोग का ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। आप लोगों को तो गवर्नमेंट बैठे बैठे सैलरी दे रही है, हमको पता है आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए सोचो, उनके लिए कुछ करो, है ना, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। अभी ये मौका है, क्योंकि बीच में 2 साल लॉकडाउन की वजह से चीजें चली गई और बीच में ऐसा हो गया, तो ऐसे मत करो प्लीज। अगर हम देशवासियों से कुछ मदद लगती, विद्या देवी से कुछ हेल्प लगती, तो बोलिए, मेरे से जो होगा मैं करूंगी, ये बात तो पक्की है। 2 लाख रुपए तो विद्या देवी ऐसे उठा के दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के लिए सोचो, क्योंकि अगर देश में नाम करवाना है, वोट कमाना है, तो पहले लोगों की मदद करना सीखो। जब आप लोगों की मदद करेंगे, वोट खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे, ये बात है। तो बस अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन जो सच लगा, जो सही लगा, मैंने वही बोला है। लेकिन हाँ, ये बात भी देखिए, जहाँ सच और सही बोलते हैं ना, वहाँ पर या तो उन लोग पे केस कर दिया जाता है या तो उनको अंदर कर दिया जाता है। पहले तो ये बंद करो, क्योंकि ऐसे करने से कोई किसी से कम नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को गाली दी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर मुझ पर भी ऐसा कहा है तो मेरे को डरती नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो एक जगह मिलेगी। देखो, काड़ूबाई गई थी, अकेले गई थी, ना कोई महिला मंडल लेके गई, ना औरत लेके गई। मैं बाउंसर लेके नहीं घूमती हूँ। मैंने सुना आजकल कुछ लोग बाउंसर लेके घूमते हैं दुनिया भर का पैसा चोरी करके, दुनिया भर को चूतिया बना के, हाँ, शिमला मनाली घूम के बाउंसर लेके घूमते हैं। और सबसे बड़ी गधी वो औरतें हैं जो इस महिला मंडल में रहती है। ऐसी औरतें जो औरतों को बेचते हैं, वैसे लोगों के साथ आप लोग महिला मंडल चला रहे हो, रह रहे हो, गलत बात है। ये कोई इंसान जो आज की तारीख में हर गलत काम कर रहा है और उसके साथ महिलाएं जुड़ी है, ये बात भी बहुत आगे बढ़ेगी। मैं जरा पता लगा रही हूँ, मैं उनको भी पोल खोलने वाली हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी घर की सीधी औरतों को बिगाड़ने का काम एक महिला मंडल का काम चल रहा है। क्योंकि महिला मंडल के नाम पे सबसे ज्यादा देह व्यापार का काम हो रहा है। तो प्लीज पुलिस और सरकार को बोलूंगी कि जरा इस पे ध्यान दो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे दहीसर, बोरीवली है ना, मलाड, गोरेगांव, ये सब जगहों पे बहुत हो रहा है, मैंने सुना है। प्लीज जरा इस पे ध्यान दो। अभी मुझे सामने वाले का नाम नहीं पता चला है, नाम पता चलते मैं यूट्यूब पे बोलूंगी, क्योंकि ये गलत हो रहा है। अभी नशे वालों को तो हमने भगाया है ना, ये इनको कैसे भगाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। बाकी हमारी भारत माता की जय और मेरी काळूबाई की जय। जय माता दी। मांडरची काळूबाईच्या नावानं चांग भलं, धावजी पाटलाच्या नावानं चांग भलं, मसोबाच्या नावानं चांग भलं। जय माता दी।